इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन सेशन। अभी हम यहाँ देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमें इंग्लिश टेक्स्ट के साथ काम करने की क्या ऑप्शंस दस्तियाब हैं। इसके लिए हमारा ये जो एरिया है ऊपर वाला वेक्टर पेज का टेक्स्ट हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही टाइप हुआ है। नीचे वाला टेक्स्ट हमारा क्योंकि बिटमैप बेस्ड है इसलिए इसको हम काम नहीं कर सकते। आप देखिए कि ये बिटमैप बेस्ड है, ये हमारा जो टेक्स्ट का टूल है इसके ज़रिए से हम इस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। जबकि हमारा ये जो ऊपर वाले एरिया का टेक्स्ट है ये क्योंकि वेक्टर बेस्ड है और ये टाइप हुआ है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, तो हमारा जो टेक्स्ट का टूल है वो इस पर अप्लाई हो सकता है। पहली बात ये है कि बिटमैप बेस्ड टेक्स्ट के ऊपर हमारा टेक्स्ट का टूल अप्लाई नहीं होगा, ये बात सिंपल है। और ये बात अगर आप थोड़ा सा काम कर चुके हैं वेक्टर बेस्ड या बिटमैप बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एप्लीकेशन के अंदर तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए कि टेक्स्ट टूल दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और जो टेक्स्ट हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप किया है उसको हम इसके ज़रिए से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बन गया। टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ नहीं बनाना था बल्कि हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना था। ये टेक्स्ट बॉक्स बनने की वजह से इसको हमें यहाँ से डिलीट करना होगा पहले टेक्स्ट टूल। अब देखिए कि टेक्स्ट टूल के साथ एक आपको छोटा सा स्क्वायर शेप नज़र आ रही है। अगर आप इसको टाइप टेक्स्ट के पास लेके जाते हैं तो आप देखें कि ये गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि जब ये गायब होगी और आपने क्लिक किया तो आप उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपने टाइप किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। मैंने होम की से मैं होम पे आ गया हूँ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूँ। इसके मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। अब शिफ्ट प्रेस करके मैं एंड प्रेस करूँगा। एंड की आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ के ऊपर है तो पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। और अगर मैं अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि सारा टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब टेक्स्ट की सारी ऑप्शंस इस पर अप्लाई हो सकती हैं। टेक्स्ट की ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना है, एक अच्छा तरीका उसके लिए ये है कंट्रोल टी। दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल टी, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी के ज़रिए से ये टेक्स्ट की ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगी और कंट्रोल टी के ज़रिए से ही टेक्स्ट की ऑप्शन आपके सामने से दोबारा से गायब हो जाएंगी यानी डिसअपीयर हो जाएंगी। कंट्रोल टी के ज़रिए से टेक्स्ट की ऑप्शन हमारे सामने आ गई। एक स्टैंडर्ड जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं टेक्स्ट से मुतालिक, वो सारी ऑप्शंस हमें यहाँ दस्तयाब हैं जितनी कि हमें यहाँ ज़रूरत होती है अपने टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए। आप देखिए कि हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट की टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट हम यहाँ से रखना चाहें। आप देखिए कि एरियल सिंपल एरियल है, एरियल ब्लैक कर दिया, या कोई भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहें आप कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट के लिहाज से उसका स्टाइल जैसे रेगुलर बोल्ड, कॉमिक साइन में सिर्फ रेगुलर बोल्ड हमें दस्तयाब है, जबकि एरियल के अंदर हमें रेगुलर इटैलिक बोल्ड और बोल्ड और इटैलिक दोनों दस्तयाब थे। इसी लिहाज से हर टेक्स्ट के लिए हर फॉन्ट के लिहाज से ये अलग अलग वेरी करेंगी ये ऑप्शन नीचे वाली जो हमारी हैं। इसके बाद हमारा टेक्स्ट का साइज़ है, इनके आपस का जो अलाइनमेंट है, गैप्स वगैरह हैं, फिर हमारी सेंट्रल लाइन, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट, वो सारी जस्टिफाई जो हमने करना है वो सारी ऑप्शन हमें उसी तरह से अवेलेबल है। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के अंदर काम कर चुके हैं तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको इन ऑप्शंस को समझने में जो कि कंट्रोल टी के ज़रिए से अपीयर होती हैं। फिर हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इन ऑप्शंस को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को रीसाइज़ अगर हमने करना है, अगर हमने उसको फ़ॉन्ट चेंज करना है, उसके स्टाइल को चेंज करना है, कोई भी काम हमने करना है तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे 16.14 पॉइंट हमारे टेक्स्ट का इस वक्त साइज़ है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो आप देखिए कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा भी हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन अवेलेबल हैं टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए जो कि अभी इस वक्त हमने जाननी थी।